Shalimar Ice Cream Parlor and Bakers. Eggless cakes are available here near 2 Town Police Station, Mehboob Nagar. M.A. Bassett Jewelers and Wedding Collection, opposite Syndicate Bank, New Town, Mehboob Nagar. आप देख रहे हैं मेट्रो न्यूज अपडेट्स। आप सभी का खैर मकदम है मेट्रो न्यूज अपडेट्स पर। रियासत तेलंगाना में उर्दू को सरकारी दूसरी जुबान का दर्जा तो दिया गया है, लेकिन इस पर अमलावारी नहीं हो रही है। इसकी मिसाल महबूब नगर मुस्तकर में वाक़ई डिग्री कॉलेजेस में इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन लेक्चरर्स ना होने की वजह से तलबा इम्तिहानात में नाकाम हो रहे हैं। एनटीआर कॉलेज महबूब नगर में तकरीबन 2 साल से इन सब्जेक्ट्स के लिए लेक्चरर्स ना होने की वजह से तलबा नाकाम हो रहे हैं। इन्होंने कुछ दिन कबल जिला कलेक्टर को भी एक याददाश्त पेश की थी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला। तलबा ने मेट्रो न्यूज अपडेट से मुखातिब करते हुए कहा कि मैं पढ़ना चाहती हूँ, लेकिन लेक्चरर्स ना होने की वजह से मेरी तालीम मुतासिर हो रही है। एक तरफ मरकजी हुकूमत का नारा है बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन ये सिर्फ सोशल मीडिया और पोस्टरों की जीनत बनी हुई है। इन्होंने अरबाबे मजाज से पुरजोर मुतालबा किया कि वो फौरन इस लेक्चरर्स का तकर्रुर अमल में लाते हुए हमारी तालीम को मुतासिर होने से बचाए। अखिलियाती कायदीन को चाहिए कि वो इस जानिब तवज्जो दे। मेरे साथ इस वक्त डिग्री के कुछ तलबा यहाँ पर आए हुए हैं जो बीए के कोर्स पढ़ रहे हैं। अभी इनको उर्दू लेक्चरर्स ना होने की वजह से लोगों को कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। उर्दू लेक्चरर्स पिछले 1.5 साल से यहाँ पर इन कॉलेजेस में नहीं है, जिससे 40 आउट ऑफ 38 स्टूडेंट जो है यहाँ पर फेल हो रहे हैं। ये लोगों ने जाकर यहाँ के डिस्ट्रिक्ट कलेक्टर को भी एक मेमोरेंडम दिया था इस ताल्लुक़ से, लेकिन इस पर कोई अमल आवारी नहीं हुई। आए दिन जो है तेलंगाना हुकूमत की जानिब से जो है उर्दू को नज़रअंदाज किया जा रहा है। ये उर्दू को सेकंड लैंग्वेज ऑफिशियली बोलते हैं, लेकिन इस पर कोई अमल आवारी नहीं हुई। आप देख सकते हैं मेरे पीछे तलबा आके जो है अकेले जाकर मेमोरेंडम दे रहे हैं कलेक्टर को। यहाँ के मुकामी अक़लियती कायदीन जो है इस पर भी कोई तवज्जो नहीं देते, ना ही लोगों की मदद करने में कोई दिलचस्पी रखते हैं, ना ही अपोजिशन के अक़लियती कायदीन भी इस पर कोई बात नहीं करते। आए दिन जो है उर्दू को पूरी तरीके से नज़रअंदाज किया जा रहा। साबिक़ में जो है बी.कॉम के उर्दू में जो है कोर्स को उर्दू लैंग्वेज को ही हटा दिया गया। अभी फ़िलहाल बीए कोर्स में जो है इकनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, ये 3 सब्जेक्ट्स में जो है लेक्चरर्स नहीं है। यहाँ पर लेक्चरर्स नहीं होने की वजह से जो है ये लोगों को कई दुश्वारियों का सामना करना पड़ रहा है। ये लोग रिप्रेजेंट करने के बाद भी जो है इस पर कोई अमलावारी नहीं हो रही। आइए इन स्टूडेंट से ही बात करते हैं। बोलिए, कब से नहीं है लेक्चरर्स? 1.5 साल से हमारे पास लेक्चरर्स नहीं है, ना ही इकनॉमिक्स के हैं, ना पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के हैं, ना ही पॉलिटिकल साइंस के हैं। अब तक के हम अपने करियर में कभी फेल नहीं हुए हैं। जब से डिग्री में एडमिशन लिया है, ये कहा गया है कि यहाँ पे सब मज़ामीन के लेक्चर्स मौजूद हैं, लेकिन यहाँ पर आके देखने के बाद ये मालूम हुआ कि यहाँ पे 3 सब्जेक्ट के लेक्चरर्स नहीं है। जैसे ही सेकेंड ईयर्स के वजह से सेकेंड ईयर में तो हम लोग फेल हो गए ज़्यादातर स्टूडेंट्स। हम तो उम्मीदें छोड़ दिए थे कि हमें दिलचस्पी पढ़ने के लिए दिलचस्पी ही नहीं थी, लेकिन अब अपनी हिम्मत के साथ हम आगे बढ़ते गए और देखा कि लेक्चर्स का कोई अंदाज़ा ही नहीं दिख रहा आने का। तो हम अपने पेरेंट्स से इस बारे में बात की, तो हमारे पेरेंट्स ने मशवरा दिया कि आप कहीं भी जाओ, कलेक्टर के पास या फिर मिनिस्टर के पास जाओ, आपसे जो कुछ होकर आप करो, आप क्योंकि स्टूडेंट्स के पास जो ताकत होती है वो किसी और में नहीं होती है। तो हम गए पूरे साथी मिलकर एक लेटर तैयार किए, कलेक्टर ऑफिस गए, मिनिस्टर ऑफिस गए, लेकिन हमें वहाँ से कुछ भी रिस्पॉन्स नहीं मिला। आप लोग प्रिंसिपल साहब से टच कर रहे थे आप लोग इस ताल्लुक से? जी हाँ, कहे थे, लेकिन प्रिंसिपल से भी हम 2-3 बार लेटर दे चुके हैं, लेकिन मैडम का कहना है कि हमें कमिश्नर साहब कोई रिस्पांस नहीं दे रहे हैं। क्योंकि हर जगह उर्दू मीडियम में ही नहीं है, बल्कि दूसरे इंग्लिश मीडियम, तेलुगु मीडियम में सभी मीडियम्स में लेक्चरर्स हैं, पर हमारे पास ही नहीं है। क्यों हमेशा उर्दू के साथ नाइंसाफ़ी होती है? हर ज़ुबान की तरह ये भी एक मादरी ज़ुबान है, इसको पढ़ने का पूरा हक़ है। मैं डिग्री कॉलेज की बीए स्टूडेंट फाइनल ईयर की हूँ। हमारे पास गुज़िश्ता 2 साल से लेक्चरर्स की गैर मौजूदगी है, खासकर इकनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस और पब्लिक एड का तो सिलेबस तक भी मौजूद नहीं है, पूरे कॉलेज में ही गैर मौजूद है। अब एग्ज़ाम्स करीब आने वाले हैं, कुछ 15 और 20 दिन के करीब में एग्ज़ाम्स है। हम लोगों के पास सिलेबस की गैर मौजूदगी रहने की वजह से हमें नोट्स और किसी भी तरह के एग्ज़ाम की प्रिपरेशन और तैयारी नहीं कर रहे हैं। हमारे पास इकनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर नहीं है। सेकंड ईयर का सिलेबस काफ़ी हार्ड है। रीसेंट
इकोनॉमिक्स और पीएस सब सिलेबस चेंज हो गए। फाइनल ईयर में उर्दू इंग्लिश नहीं रहते थे, मैं अब इसमें फाइनल ईयर में भी उर्दू इंग्लिश को भी मौजूद किया गया। और इकोनॉमिक्स, पॉलिटिकल साइंस, पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, हिस्ट्री, इन लोगों के 2-2 पेपर्स रहते थे और एक पेपर तमाम पूरा बोझ हम स्टूडेंट्स पे डाल दिया गया। एक पेपर रखकर हम लोगों को पढ़ना बहुत है, लेकिन लेक्चरर्स की गैर मौजूदगी है, जिसकी वजह से काफ़ी तलबा फेल हो रहे हैं। जो इब्तिदा से फर्स्ट से 10th इंटर तक रेगुलर पास होते हुए कॉलेज टॉपर आते हुए अच्छी तरह से मार्क्स स्कोर कर रहे थे, बट इंग्लिश डिग्री में आते ही ये जो जानते ही नहीं थे, मगर ऐसे अमकानात का सामना करना पड़ रहा है कि हम लोग बहुत से बच्चे फेल हो चुके हैं। लेक्चरर तेलंगाना में बेटी बचाओ और बेटी पढ़ाओ ये नारा काफ़ी मशहूर और मकबूल है। ये सिर्फ यूट्यूब के हद तक, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर वहाँ तक ही मौजूद है, लेकिन इस पर अमलावरी करने के लिए हुकूमत पीछे रही गई है। बच्चों को काफ़ी दिलचस्पी है कि पढ़ें और पढ़ाएं। हम लोग तो अभी तो लेक्चरर से ही मौजूद नहीं है। हम लोग पढ़ें कैसा, आगे पढ़ें कैसा, और हम कुछ बनने की सलाहियत है, मगर लेक्चरर्स की गैर मौजूदगी रहने की वजह से घरों में और हम बच्चों के अंदर दिलचस्पी घटती जा रही है, जिसकी वजह से लड़कियों की तालीम पीछे रह गई है। बीए फर्स्ट ईयर की तालिब इल्म हूँ, यहाँ पर NTR कॉलेज में मेरा फर्स्ट ईयर में एडमिशन हुआ है। और एडमिशन से पहले हम सबको ये कहा गया है कि यहाँ पे BA HEP और EPP था। EPP उर्दू मीडियम से EPP का खात्मा किया गया है, और HEP में हम लोगों को मजबूरन एडमिशन लेना पड़ा। और मैं एजुकेशन मिनिस्टर KTR KCR सबसे मैं अपील करती हूँ कि वो उर्दू मीडियम या उर्दू लैंग्वेज पर तवज्जो दीजिए, और हम उर्दू मीडियम का खात्मा ना किया जाए। नॉन लोकल मतलब कि दूर गाँव से बच्चियाँ आते हैं और उन लोगों को तकलीफ़ हो रही है आने में, फिर भी वो पढ़ने की ख्वाहिश रख के इतनी दूर तक NTR कॉलेज को आ रहे हैं। फर्स्ट ईयर की स्टूडेंट हूँ। यहाँ पर लेक्चरर्स कोई भी नहीं है, हमें पढ़ने में तकलीफ़ हो रही है। बहुत से स्टूडेंट हैं जो पढ़ना चाह रहे हैं, कुछ पढ़ लिख कर बनना चाह रहे हैं। बहुत से नॉन लोकल्स के भी बच्चियां हैं, बट लोग को आने में तकलीफ़ हो रही है। उनके पेरेंट्स भी बोल रहे हैं कि क्यों जा रहे हो, जब लेक्चरर्स नहीं है तो क्यों जा रहे हो आप लोग। तो हमको ये गुजारिश है कि हुकूमत से कि हमें लेक्चरर्स आयद करें। हम लोग को भी लेक्चरर्स की ज़रूरत है, जैसा इंग्लिश मीडियम, तेलुगु मीडियम को ज़रूरत है, हमें उर्दू मीडियम के लिए भी ज़रूरत है। उर्दू मीडियम को भी कुछ बढ़ावा दीजिए आप लोग। TRS से और एजुकेशन मिनिस्टर से हमें गुजारिश है कि हमारे इस मसले पर कुछ बात करें और हमें लेक्चरर्स के लिए पूरी कोशिश करें। शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मैं NTR कॉलेज की फ़र्स्ट ईयर की तालिब इल्म हूँ। मैं न्यू एडमिशन हुई, जब क्या हुआ बोले तो पहले फीस बने, सब फैसिलिटीज़ है बोले, मगर आए बात से मालूम हुआ कि इकोनॉमिक्स और पॉलिटिकल साइंस के लेक्चरर्स नहीं हैं। मगर हमारे बाजियाँ हम लोग मिल के जो वहाँ कलेक्टर ऑफिस के पास गए, फिर भी कौन सा भी रिस्पांस नहीं आ रहा। अब हम लोग नॉन लोकल के दूर से आ रहे कर रहे, मगर हमारे क्लासेस नहीं हो रहे। 3 ही छरे खाली, उर्दू, हिस्ट्री, इंग्लिश, उतना ही। अब टाइम भी वेस्ट हो रहा हमारा, और दूर से आ रहे हैं, और फीस भी पूरी लिए। ये सुन रहे थे आप, यहाँ के स्टूडेंट्स है, ये काफ़ी अफसोस हो रहा है इनके बातों सुन कर के। ये पढ़ना चाह रहे हैं, कहीं नॉन लोकल से इतनी दूर आकर पढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन इनको कोई उर्दू लेक्चरर जो है अपॉइंट नहीं किया जा रहा है। ये TRS हुकूमत की सरासर लापरवाही है। TRS हुकूमत क्या सेकुलर होने का दावा करती है समझ में नहीं आ रहा। 3 लेक्चरर्स यहाँ पर कॉलेजेस में नहीं होने की वजह से यहाँ पर तलबा फेल हो रहे, और ये लोगों का कहना है कि बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, ये नारा सिर्फ और सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक है, इस पर कोई अमलावारी नहीं होती। क्योंकि आप सुन रहे थे इनके बातों से कि ये लोग पढ़ लिख कर कुछ अच्छा बनना चाह रहे, इस देश के लिए कुछ करना चाह रहे, लेकिन इनकी पढ़ाई को पूरी तरीके से जो है इनके लैंग्वेजेस, जिससे ये नर्सरी से लेकर यहाँ तक उर्दू मीडियम पढ़कर आए हैं, अभी इन लोगों पर कोई तवज्जो नहीं दे रहे हैं। एजुकेशन मिनिस्टर सबिता इंद्रा रेड्डी से मुतालिबा कर रहे हैं कि इनको एक उर्दू लेक्चरर्स फराहम करें। इन लोगों के फ़ीसेस भी लिए जाते हैं एडमिशन के टाइम पर, जो है ये इतने सब्जेक्ट्स है बोलकर फ़ीस भी पे करते हैं, लेकिन ये लोग को गुज़िश्ता 1.5-2 साल से जो है लेक्चरर्स नहीं है, जिसकी वजह से ये लोग अपनी तालीम में जो है कई दुश्वारियों का सामना कर रहे हैं। और भी अपडेट्स के लिए आप हमारे साथ बने रहिए, देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल। कैमरा पर्सन रिजवान के साथ मैं ज़र खान, मेट्रो न्यूज़ अपडेट्स, महबूब नगर। नाजरीन, आप हमारे तमाम प्रोग्रामों का मुशाहिदा YouTube, Facebook और Instagram पर भी कर सकते हैं।
अगर आप हमारा प्रोग्राम YouTube पर देख रहे हैं तो मेट्रो न्यूज अपडेट्स को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे वेबसाइट www.metronewsupdates.com पर भी मुशाहिदा कर सकते हैं और देखते रहिए आपका अपना पसंदीदा चैनल मेट्रो न्यूज अपडेट्स।